आज जो फैसला हुआ है मुश्तरका मफादात कौंसिल में, अब इसके तहत पहले ही 90 रोज में इलेक्शन का मामला है, क्योंकि पहले तहलील हो रही है अपनी मुद्दत से असेंबली। दूसरे, अब जब ये फैसला हो गया तो कम से कम इलेक्शन कमीशन ने माजी में भी बताया कि 120 दिन यानी 4 माह उन्हें दरकार होते हैं नई हल्का बंदियों के लिए। और जाहिर है पाकिस्तान की अगर आबादी बढ़ी है तो फिर अवाम में भी अवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सीटों में या तो कहीं इजाफा होगा या कमी होगी, उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। तो मैं सबसे पहले कंवर दिलशाद साहब आपसे पूछ लेती हूँ, 120 दिन तो है, लेकिन क्या 120 दिन से भी मामला आगे जा सकता है? हल्का बंदियों के लिए कितना टाइम दरकार होगा? देखिए जी, आज बड़ा अहम फैसला आ गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मुतफ़क़ा तौर पर उन्होंने गज़ट नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। अब ये बड़ा ज़ाहिर है कि जब गज़ट नोटिफिकेशन हो जाता है अपने हातमी मरदमशुमारी के बाद, उसमें जो हमारा आर्टिकल 51 का जो सब सेक्शन 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा सेंसिस का, तो उसकी बुनियाद पर हल्का बंदियां की जाएंगी। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी बुनियाद पर उन्होंने आज से 9 हल्का बंदियां करानी है। लेकिन सबसे बड़ी एक अहम बात जो आज मुश्तरका मफादात कौंसिल में आई और बाद तो अपने किसी चैनल में फिर इसका जिक्र नहीं आने दिया या खुद इग्नोर किया या महसूस नहीं किया, उसमें ये लिखा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने ये कहा है कि ये जो सूबाई और कौमी नशिस्तें जो हैं ये वही बरकरार रहेंगी। ये मुतफ़क़ा तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल ने फैसला कर दिया, जिसकी रोशनी में जो आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 3 था कि जी असर नौ मुख्तसस की जाएगी, नशिस्तें वो खत्म होगी, वो बिल्कुल जो है वो इग्नोर होगी, वो ओवरलुक हो गई या उसको ओवर पास कर दिया गया। तो वहाँ जो आबादी बढ़ी है उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? अगर वहाँ पे तब्दीली नहीं होगी तो फिर मंजूरी दे दी कि जो मौजूदा सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और जो कौमी असम्बली की नशिस्तें बरकरार रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। ये तो उन्होंने मुतफ़क़ा तौर पर मुश्तरका। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेंसस? यहाँ पे फिर सेंसस का इलेक्शन से जुड़ना इतना लाजिम व मलजूम क्यों हो गया? नहीं, आगे चले ना, आगे ये चले आप कि आगे ये चले कि उसके की बुनियाद पर अब ये जो है मुख्तसस नहीं जो होगी नशिस्तें, तो आर्टिकल जो 51 का सब सेक्शन 3 जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। अब नीचे सिर्फ आएगी हल्का बंदियां करवाना, जो बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है हल्का बंदियां करवाएंगे। अब जो हल्का बंदियों का सिलसिला शुरू होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को तमाम की अब आप ये देखें कि कौमी असम्बली की नशिस्तें 266 और सूबाई असम्बलीज की सीटें हैं 593। ये पूरे पाकिस्तान की जो डिमार्केशन की जाएगी उसके लिए 4 से 6 महीने का इंतजामी मामलात ऐसे हैं, उसका वक्त लेना पड़ेगा 4 से 6 महीने तक। तो ये इलेक्शन जो है ये फरवरी तक इसलिए जाएंगे कि जब ये इलेक्शन के पास डिलिमिटेशन कर देगा उसके एतराजात होंगे, अपीलें होंगी, हाई कोर्ट में जाएंगे। ये सारे मामला तय करते हुए 4 से 6 माह भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं। तो ये एक आईनी जरूरत है जो मुझे पूरा करना है। हाँ। तो 4 से 6 माह लगेगा। अच्छा, ठीक, 4 से 6 आपने कहा कि इस आईनी जरूरत है उसके लिए। आबिद जुबैरी साहब ये बताइएगा, मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो ये इजलास है ये कहीं पे चैलेंज हो सकता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था क्योंकि इसमें 2 नुमाइंदे ऐसे हैं 2 सूबों के जो इलेक्टेड ही नहीं है, तो इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसे ही है? बिल्कुल सही आपने कहा कि 2 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो जो एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो इस मफादात काउंसिल में बैठ ही नहीं सकते थे। उनको बुलाया गया तो ये मुत्तफ़क़ा तो डिसीजन नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों गवर्नमेंट्स इलीगल हैं प्रोविंसेस में, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल जो 224 है जिसमें 90 दिन का पीरियड है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ वो चल रही है, इलेक्शन कराए नहीं गए इन प्रोविंशियल असेंबलीज में। और दूसरी बात है कि मफादात जो आपकी मुश्तरका मफादात काउंसिल है, काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट, वो उस पर जजमेंट्स हैं कि वो सिर्फ पॉलिसी डिसीजन ले सकती, वो आइन को ओवरराइड नहीं कर सकती। अगर उन्होंने का फैसला ये करना था कि जी ये नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने जिसके अंदर फिर आपकी हल्का बंदियां होनी है, तो आर्टिकल 51(3) जैसे अभी कंवर साहब ने फरमाया, कंवर दिलशाद साहब ने, कि उसको ओवरराइड नहीं कर सकते वो।
उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि आईनी तरमीम की आपको जरूरत होगी। आप सही फरमा रही थी मैडम कि जी आप उनको उस आबादी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कौमी असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में। तो ये कह देना कि जी 8 से 10 महीने दरकार होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। आर्टिकल 51(3) को ये ओवरराइड नहीं कर सकती 154, जो आर्टिकल 154 के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है। ये सिर्फ पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो आइन को ओवरराइड नहीं कर सकते। आइन की रिक्वायरमेंट है कि आप अगर आपकी आबादी का तनासुब बढ़ेगा तो आपको उनको रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज में देनी पड़ेगी। अगर तो इसके लिए आपको एक आइनी तरमीम की जरूरत होगी। आइनी तरमीम हो नहीं सकती, अभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी मुकन्ना तो एक पूरी मुकम्मल ही नहीं, ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है। उसके अंदर 266 वोट चाहिए होते हैं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है आइन को तरमीम करने के लिए। इलेक्शन हो नहीं रहे, इलेक्शन डिले हो रहे हैं। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो इस बुनियाद पे कि जी हमारी अब मरदमशुमारी हो गई, नई मुर्दमशुमारी के तहत डिलिमिटेशन होगी, उसमें 4 से 8 महीने उस इलेक्शन को हम आगे ले जाएंगे, ये बिल्कुल गैर आईनी है और गैर कानूनी होगा। इसको और इसको हो सकता है चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि देखें वो क्या करते हैं अगर कोई चैलेंज करता है इस बात को। लेकिन आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइड नहीं किया जा सकता या कॉन्स्टिट्यूशन को बाय दिस डिसीजन।